हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के तमाम गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी के लिए जो है वो फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो हम जो है पीछे बहुत सारे वीडियो जो है इसकी क्लासेज कर चुके हैं जिसमें जो है इंडियन ज्योग्राफी है और जो है हमारी इसमें कुछ क्लासेज जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा और उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ज्योग्राफी के अलावा हमारे चैनल पर जो है हिस्ट्री और साइंस, जीके, जीएस, इसके अलावा जो है बिहार स्पेशल और ईवीएस और पॉलिटी की भी क्लासेस जो है वो लगातार चलाई जा रही हैं। आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लीजिएगा और डेली क्लास की पीडीएफ और ई बुक के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले जो है वो आपको अपडेट मिल जाया करे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा पहला सवाल है कि इसको जो है वो सही सुमेलित करना है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा अत्यधिक गर्म कहाँ है। अत्यधिक गर्मी जो है वो सहारा रेगिस्तान में होती है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में जो है वो अत्यधिक गर्मी होती है, आप सभी को पता होगा। और सबसे ज़्यादा ठंडा क्या है तो अंटार्कटिका जो है वो हमारा पोल का रीजन जो है वो हमारा जो है सबसे ठंडा होता है। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ता है तो सूखा जो है वो चिली है और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो भारत के मेघालय के चिरापुंजी में होती है। तो इसका मिलान जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए अत्यधिक गर्म क्या है तो सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है और अत्यधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होती है और अत्यधिक सूखा जो है वो चिली में रहता है। हमारा अगला सवाल है जो मिट्टी से रिलेटेड है और आपसे पूछ रहा है कि किस मिट्टी में केसिका या कैपिलरी जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो किस मिट्टी में जो है वो केसिका या कैपिलरी जो है सबसे अधिक प्रभावी होता है तो ये चिकनी मिट्टी में होता है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपका ये सवाल जो है वो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे पूछा गया है। देखिए केसिका क्रिया जो है वो चिकनी मिट्टी में जो है क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। हमारा अगला सवाल है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है तो 39वीं बीपीएससी 1994 में सवाल आपसे पूछा गया है। तो मृदा संरक्षण क्या कौन सा प्रक्रम है? मृदा को नुकसान से बचाना जो है उसे मृदा संरक्षण कहा जाता है। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना जो है वो किसने दी थी? तो ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विलियम मॉरिस डेविस। ठीक है, WM डेविस जो है इन्होंने जो है भौगोलिक अपरदन चक्र की जो है संकल्पना प्रस्तुत की थी। देखिए 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया है। विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की, वहीं वाल्टर पेंक ने डेविस के सिद्धांत को नकारते हुए अपना मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम का संकल्पना जो है वो प्रतिपादित किया था। हमारा अगला सवाल है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, आपको बताना है कि टेरा रोसा जो है वो कहाँ पाया जाता है और इसका विकास जो है वो कहाँ होता है। तो यह जहाँ चूना पत्थर होता है वहाँ इसका विकास होता है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मिट्टी है जिसका निर्माण चूना पत्थर एवं डोलोमाइट वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। इसमें क्ले एवं सैंड के मिश्रण होते हैं जिसमें लौह ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो जनजातियों से रिलेटेड है। आपसे पूछ रहा है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि पिग्मी जो है वो किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, कांगो। ठीक है, कांगो नदी घाटी में जो है वो पिग्मी जनजाति पाई जाती है। आपसे 45वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए पिग्मी जनजाति जो है वो विषुवत-रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन में वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है जिन्हें मोंगुलस कहते हैं। झोपड़ियों को क्या कहते हैं तो मोंगुलस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। हमारा अगला सवाल है कि पिग्मी कहाँ के निवासी हैं। तो पहले क्वेश्चन मैंने आपको यही करवाया है। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 और 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा अफ्रीका, ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सी नदी घाटी में तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है।
हमारा अगला सवाल है कि एस्किमो जो है वो कहाँ के निवासी हैं। तो एस्किमो जो है वो कहाँ के निवासी हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एस्किमो जो है वो कनाडा के निवासी हैं। ठीक है, कनाडा के निवासी हैं। आपसे 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। एस्किमो जनजाति जो है कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश, मसाई जनजाति केन्या और बद्दू जनजाति सऊदी अरब तथा बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे, एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड, और मसाई जो है केन्या, और बद्दू जो है वो सऊदी अरब, और बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, और 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मसाई जो है कहाँ पे पाई जाती है। तो मसाई जनजाति जो है वो पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, और इसके बाद अगर हम सकाई की बात करें तो सकाई हमारा जो है वो मलेशिया में पाई जाती है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है किरगिज जो है वो मध्य एशिया में पाए जाते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और बद्दुइन जो है, या बद्दू मैंने आपसे बताया, तो ये अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये सारे के सारे जो है सही हैं, इसीलिए हमारा जो विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। और सकाई जो है वो मलय प्रायद्वीप या मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किरगिज जो है वो मध्य एशिया में पाई जाती है। और बेदुइन या बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप एवं अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्न मानव प्रजातियों में से कौन सा निवासरत है। तो चीन और मंगोलिया और जापान में जो है वो मंगोलाइट जो है जनजाति पाई जाती है। ठीक है, मंगोलाइट प्रजाति जो है वो पाई जाती है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अभी हाल ही में सवाल पूछा गया है। 70वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए चीन, मंगोलिया एवं जापान में मूलतः जो है वो मंगोलाइट प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के लोग मेलानेशिया ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है, और नीग्रो जो है अफ्रीका की है। और तार्डिक या कार्डिक प्रजाति जो है उत्तरी पश्चिमी उत्तरी यूरोप में आइसलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड और पश्चिमी रूस में देखने को मिलता है आपका। हमारा अगला सवाल है कि एस्पेरेंटो क्या है। एस्पेरेंटो क्या है। तो एस्पेरेंटो जो है ये जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। इसीलिए 48वीं बीपीएससी प्री 1992 में सवाल पूछा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु भाषा सहायक के रूप में जो है एस्पेरेंटो भाषा का विकास एल जेमन हॉफ ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो एल जेमन हॉफ ने किया था। हमारा अगला सवाल जो है वो आर्थिक भूगोल से है, और आपसे कहा जा रहा है कि शाहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन है वह कहाँ पैदा होता है। तो ठीक है, तो ये कहाँ पैदा होता है, तो ये जो होता है वो चीन में होता है। और इसके लिए जो है वो तिब्बती एंटीलोप जिसको बोलते हैं, ठीक है, या हम उसको क्या बोलते हैं कि तिब्बती एंटीलोप बोलते हैं, जो तिब्बत में पाया जाता है चीन के क्षेत्र में। और यहाँ पर जो है शाहतूश नामक ऊन निकालने के लिए उसका जो है बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा है। और ये प्राय जो है वो जो है एक विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में आपको देखने को मिलती है। ये जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसको हम चीरू या तिब्बती एंटीलोप कहते हैं, याद रखिएगा। शाहतूश से विशेष प्रकार का गर्म ऊन सॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप यह चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः जो है चीनी स्वायत्त क्षेत्र में तिब्बत में मिलता है, इसीलिए सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, इसीलिए बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2021 के आंकड़ों के अनुसार रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है, तो चीन का है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। बीपीएससी प्री 2019 में आपसे पूछा गया है, तो ईरान जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादित करने वाला देश है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में जम्मू एवं कश्मीर में जो है वो केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। ठीक है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था, तो ये जो है वो चीन हो जाएगा। 2020 में जो है वो चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन था। ठीक है, और 2021 में भी जो है वो शीर्ष पर था, और 2022 में भी जो है
लगभग जो है वो शीर्ष पर है चीन, ठीक है। इसके अलावा भारत का नंबर जो है वो दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। याद रखिएगा भारत अभी भी दूसरे स्थान पर आता है। हमारा अगला सवाल है जो खनिज से रिलेटेड है, आपसे पूछ रहा है कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है। तो कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है, तो सामान्य प्रकार के कोयले को क्या कहा जाता है, बिटुमिनस कहा जाता है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है और कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट जो सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का होता है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयलों में बिटुमिनस जो है सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है और एंथ्रेसाइट जो है अत्यंत उत्तम कोटि का जो है कोयला तथा पीट जो है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। भारत में कुल कोयले का 98% से अधिक भाग जो है प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है और गोंडवाना युगीन कोयला जो है मुख्यतः किस प्रकार का है, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है तो बिटुमिनस, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। तो पत्थर के कोयले के भंडार में जो है वो कौन सा जो है देश अग्रणी है, तो वो चीन है, ठीक है। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपसे 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के मामले में जो है चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है द्वितीय और भारत जो है तृतीय स्थान पर था, लेकिन वर्ष 2020 के अंत में एंथ्रेसाइट व बिटुमिनस कोयले के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान प्रथम है। इसके बाद चीन और भारत का स्थान आता है। तो याद रखिएगा 2020 के आंकड़े के अनुसार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान जो है प्रथम है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। तो किसमें जो है कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है, तो ये जो होगा इसका सही विकल्प जो हो जाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, ये जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ए विकल्प जो है यूएसए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार जो है 2020 के अंत तक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। इसके बाद क्रमशः रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। ध्यातव्य है कि विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडारण में जो है स्थान भारत का कौन सा है, 5वां है। कोयले के शीर्ष उत्पादन देशों में क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। हमारा अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश एक ही हो सकता है। आप सभी को पता है कि चीन जो है वो हर चीज़ में आगे है और ये सवाल जो है 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो जर्मनी का कौन सा जो है वो कोयला क्षेत्र नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा लारेन बेसिन हो जाएगा। लारेन बेसिन जो है वो फ्रांस में है, ठीक है। लारेन बेसिन जो है वो फ्रांस में है, जबकि रूर घाटी, सार और रचेन बेसिन जो है ये हमारा जर्मनी का जो है वो कोयला क्षेत्र है, ठीक है। 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में जो है वो आपसे सवाल पूछा गया था। रूर घाटी, सार बेसिन और अचेन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र हैं, जबकि लारेन बेसिन जो है वो फ्रांस का मुख्यतः कोयला क्षेत्र है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में आपसे पूछा गया था कि लौह अयस्क का क्रिवाय नामक रोग विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है। तो लौह अयस्क का क्रिवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार जो है वो किस देश में स्थित है। तो ये यूक्रेन में है, याद रखिएगा। यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ये आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसीलिए 2024 में जो है वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। याद रखिएगा आपसे पूछ सकता है। तो क्रिवाय रॉक नामक जो स्थान है वो कहाँ पे है, तो यूक्रेन में है। देखिए लौह अयस्क का क्रिवाय रॉक नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र जो है यूक्रेन में स्थित है और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खोज जो है 18वीं सदी के अंत में हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, ठीक है। लोहे का अयस्क है, आपसे 70वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा जा रहा है। तो लोहे का अयस्क कौन कौन सा है, तो लिमोनाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। इसके अलावा जो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट जो है ये सभी जो है वो लोहे के अयस्क हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो है लिमोनाइट जो है लोहे का अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, FeOOH NH2O। देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट आदि लोहे के अन्य प्रमुख हैं अयस्क हैं और अन्य विकल्पों में सिनेबार, मरकरी, पारे का अयस्क है, जबकि बॉक्साइट जो है आप सभी को पता होगा कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा सिनेबार जो है वो पारे का अयस्क है और पायराइट या आयरन पायराइट जो है वो भी लौह होता है, परंतु इसमें सल्फाइड खनिज का वाणिज्यिक प्रयोग मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में होता है तथा लौह अयस्क के रूप में सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और पायराइट के उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो बिहार सबसे ज़्यादा अग्रणी है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाहुल प्रदेश जो है
वो किससे संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है? तो रस्ट बाउल प्रदेश में जो हमारा कौन कौन सा आता है, तो ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश जो है ये हमारा किस में आते हैं, तो वो हमारे इसमें रस्ट बाउल प्रदेश में आते हैं। देखिए पिट्सबर्ग और ग्रेट लेक्स जो आता है वो हमारा रस्ट बाउल में आता है, इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलियानस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र जो है वो शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि सम्मिलित हैं, इसीलिए जो है एक से अधिक जो है यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा गया है कि ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित से कौन सा खनिज मिलता है? तो ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत में क्या मिलता है? तो मिनास गेरेस प्रांत में लौह अयस्क मिलता है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए मिनास गेरेस जो है ब्राज़ील के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और यह अपने उच्च स्तरीय लौह अयस्क भंडारों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन, स्वर्ण, जिंक आदि का खनन होता है। मिनास गेरेस बहुत बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्नों के उत्पादन के लिए भी जो जाना जाता है। हमारा अगला जो सवाल है वो सोने से रिलेटेड है। आपसे पूछ रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन जो है वो टन में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जो है सी विकल्प हो जाएगा, चीन। ठीक है, चीन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी 2020 में आपसे पूछा गया था और वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से 22 के वर्ष 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ। इसके अनुसार वर्ष 2022 में 3,72,048 किलोग्राम, रूस में 32,000 किलोग्राम, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 3,06,320 किलोग्राम। इसके अलावा जो है कनाडा में जो है वो 1,92,012 किलोग्राम सोने का उत्पादन हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ठीक है, तो कूलगार्डी में क्या होता है? तो कूलगार्डी और कालगोरली ये दोनों है वो सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है और मुख्यतः पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थित कूलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में जो है वो प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है कि जोहानिसबर्ग जो है, जोहानिसबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साउथ अफ्रीका में है और ये स्वर्ण खनन के हेतु जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में इस सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की राजधानी है और यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध जो है प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में जो है सोने की सराई पाई जाती हैं। ये आपका अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है किसी समय यह महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ जो है वो संयुक्त थे। ठीक है, तो इसका जो सही तो दोनों है लेकिन जो है वो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। देखिए घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर तथा जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सराएं पाई जाती हैं। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ साथ एक संयुक्त थे, अतः जो है अभिकथन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो आर ए की जो है वो सही व्याख्या है और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ बी नहीं होना चाहिए था, यहाँ ए होना चाहिए था। तो ये याद कर लीजिए, ए सही कर लीजिए और इसका जो विकल्प होगा वो हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो इसमें जो है वो आप लोग ए सही कर लीजिएगा, ए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में जो है वो सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का उत्पादक क्या है? तो ये जब 2015 में पूछा गया था तब जो है वो कौन था? तो हमारा यूएसए था, लेकिन अब कौन सा है? तो वो चीन है। ठीक है, अब जो है वो चीन है, याद रखिएगा। चीन जो है ये एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो चीन ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 2022 में एल्यूमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के शीर्ष 5 देश इस प्रकार हैं: चीन, रूस, कनाडा, यूएई व भारत। ठीक है, जबकि प्रश्नकाल में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो करता था। हमारा अगला सवाल है कि टिन जो है वो कहाँ मिलता है? टिन कहाँ मिलता है आपको बताना है। तो टिन कहाँ मिलता है? तो ये प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो प्लेसर निक्षेपों में मिलता है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपसे 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है और विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का अधिकांश भाग प्लेसर निक्षेपों
से प्राप्त होता है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसन निक्षेप जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे जो है वो कच्चा तेल का उत्पादक है। ठीक है, इनमें से कौन सा देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा जो है वो कच्चा तेल का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस हो जाएगा, याद रखिएगा। आपसे 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। देखिए 2019 के अनुसार जो है और 2020 के अनुसार जो है यूएसए के बाद जो है क्रमशः रूस और सऊदी अरब जो है कच्चे तेल के मामले में जो है सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। हमारा अगला सवाल है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तेल के कोष हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये जो है वेनेजुएला में पाए जाते हैं। वेनेजुएला में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स बुक्स ईयर बुक जो है 2022 के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार जो है वेनेजुएला 48 बिलियन टन है। वेनेजुएला विश्व में जो है विश्व का जो है लगभग 19.5% जो है कच्चे तेल का भंडार है। कहाँ पे, तो वेनेजुएला में। हमारा अगला सवाल है कि किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त होता है। तो रेडियम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में इस सवाल पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पिच ब्लेंड जो है वो सही हो जाएगा। पिच ब्लेंड से जो है वो रेडियम प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए रेडियम जो है वो एक रेडियो रासायनिक अवयव है और इसका जो प्रतीक है वो RA है। इसे RA से डिनोट किया जाता है। और यूरेनियम जो है ये पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो पिच ब्लेंड से। हमारा अगला सवाल है कि विश्व में कौन सा देश जो है वो सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जो है यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो ये जो है कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। यहाँ विश्व का 43% यूरेनियम उत्पादित होता है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कनाडा लगभग 14.89% और नमीबिया जो है 11.37% का स्थान इनका है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता कौन सा शामिल होता है। तो वाणिज्यिक स्रोतों में कौन कौन सा शामिल होता है, तो आप सभी को पता होगा कि वाणिज्यिक स्रोतों में सबसे ज़्यादा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम जो है वो शामिल होते हैं। इसीलिए